सरकार की मंशा क्या है, अधिकारियों की मंशा क्या है, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन लगातार किसान जो है इस बैंक पर लगातार आ रहे हैं। आज फिर पहुंचे हैं। मामला है ब्याज का। किसानों को ब्याज माफ जरूर कर दिया गया था 2014 से, लेकिन अब 2023 में जो है किसानों से ब्याज दोबारा से लिया जा रहा है, जिसका विरोध किसान लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ब्याज किस लिए दिया जाए। सरकार द्वारा पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन 2023 में अब वो पॉलिसी के तहत किसानों से जो है वो पैसा ब्याज के हिसाब से लिया जा रहा है। किसान उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक आंडी में दो पेट भी देखे जा रहे हैं। फिलहाल इस तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अधिकारी बिना ब्याज के पैसा ले रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, लेकिन कैथल में फिलहाल ये व्यवस्था नहीं है। दूसरी बार जो है अब की बार किसान दोबारा पहुंचे थे, लेकिन समाधान निकलता हुआ नहीं नजर आया, क्योंकि सीएम मौके पर नहीं है, एआर मौके पर नहीं है। तो फिलहाल चेतावनी दी गई है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में परमानेंट यहाँ पर धरना दिया जाएगा। लेकिन समाधान कब होगा, कैसे होगा, फिलहाल वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मौके पे जो प्रतिनिधि मंडल थे इनके, उन्होंने ज्ञापन दिया है, और जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको ज्ञापन दिया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब किसानों की आवाज, किसानों की बात को कितनी जल्दी माना जाएगा, और कितनी जल्दी किसानों की बात को मानकर ये ब्याज माफ किया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर किसानों ने चेतावनी दे दी है कि अब किसान रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। अगर सरकार ज्यों की त्यों मंशा के तहत काम करेगी तो अब किसानों ने झंडा उठा लिया है, और उस झंडे के तहत 2024 में सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। लेकिन अब समय दिया गया है 2 दिन का। उस 2 दिन के समय के बाद विभाग की और सरकार की क्या कुछ मंशा रहेगी वो तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल चेतावनी दी गई है और तमाम लोग पहुंचे, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना लिया गया है। अभी तक जो है अधिकारियों को नहीं मान रहे, सरकार नहीं मान रही, ब्याज लिया जा रहा है। देखिए, आज ना तो एआर साहब हैं और ना जीएम साहब मिले। हमने उनके प्रतिनिधि जो आए थे उनसे ज्ञापन दिया है। इन्होंने कहा भाई 4% का तो लेटर हमारे पास पहुंच गया, 3 का मैटर रह रहा है। हमने समय दिया 2-3 दिन का, कि 26, 27, 28 को हम पंचकुला कुछ कर रहे हैं। जो भी समस्या थी हमारे 3 काले कानून के बाद, जो भी वादे किए थे सरकार ने, वो वादों से मुकर रही है। 3 दिन के बाद या तो यह समस्या हल हो जाएगी, वरना यहाँ पर पक्का पड़ाव डाला जाएगा। जब तक समस्या हल नहीं होती, जब तक कहाँ आ रही है दिक्कत, तो जो सरकार जब की आई है दिक्कत है ना पौना ना मंदाना आंदा। आप पे माफ करें, आपको लागू करें, पर इनके कम से कम ऐसा तोड़ना चाहिए। इनका कोई सलाहकार हो कि लास्ट साल इलेक्शन की है, कम से अब तो ना पंगा ले हो सरकार किसानों से। ये तो थूक कर चटने वाले आदमी हैं, पहले माफ कर देते हैं, फिर साथ ही साथ कहने ले लो, कभी हट जाओ। ये 15 दिन बंद भी रखा, जब हमने पीछे आवाज़ उठाई थी 15 दिन रोक के भी रखे बिना। तो एक आंटी में 2 पेट भी सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में बिना ब्याज के किसान पैसे जमा करा रहे हैं, यहाँ पे ब्याज जो है वो लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या दिखते हैं कि बस कुछ तो अफसर पे भी डिपेंड होता है। जो यसमैन अफसर होते हैं नहीं, यहाँ के एआर भी पहले भी भ्रष्टाचार में लिप्त था, वो ऐसे ही है। जहाँ माल मिले, यूरिया की ब्लैक कर देता है, दवाइयाँ कर देता है। अब ये किसान जागरूक होगा, जो भी मिलेगा नहीं उस पर एक्शन लेंगे और परमानेंट बैठेंगे। क्या मांगा किसानों ने? ये 2014 के बाद जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक द्वारा बिना ब्याज के जो केसीसी लिमिट थी वो उनकी रिन्यू कर दी जाती थी, और किसानों को खाद दवाई वगैरह सोसाइटियों में उपलब्ध होती थी। लेकिन अब की बार सरकार के इन कर्मचारियों अधिकारियों की तरफ से एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया। रिटर्न में कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है, और सोसाइटियों के माध्यम से ब्याज जो 7% का, जिसमें जब पूछने पर पता लगा कि 4% स्टेट गवर्नमेंट देती है और 3% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 7% के ब्याज भरवाकर इन्होंने ब्याज भरवाने का फरमान जारी कर दिया। तो किसान बेचारा तो पहले ही लुटा पिटा पड़ा है, उसको खाद लेनी थी DAP खास तौर पर कणक की बिजाई के लिए। तो जिन सोसाइटियों में खाद थी वहाँ के किसानों ने फिर ब्याज भर के वो उन्होंने वहाँ खाद जो अपनी ली। लेकिन इस बड़े दुख की बात है कि अधिकारियों से और सरकार की तरफ से इस बात को उठाने के बावजूद इन्होंने एक पेट में 2 हांडी कर रखी हैं। कुरुक्षेत्र ज़िले में वहाँ किसानों से बिना ब्याज ले रहे हैं। हमारे यहाँ कैथल में भी रसीना में वहाँ डायरेक्टर था, और जो वहाँ के जागरूक किसान थे उन्होंने आवाज़ उठाई, तो वहाँ कर्मचारियों ने बिना ब्याज पैसे भरवा लिए। तो हम आज इस मुद्दे को लेकर
हमारे किसान देवता इकट्ठे होकर विभिन्न संगठनों के भाई धन्ना भगत जी के प्रधान जी होशियार सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी के प्रधान जी हैं जस्सा सिंह जी, जगदेव सिंह पूनिया और सर छोटू राम संस्था से आबादकार पट्टेदार, उसके लिए समाधान तो जीएम साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम रिटर्न में इसका जो भी है इसके लिए 4% का जो जैसे आपको अधिकारी ने बताया है 4% की समस्या तो हल हो जाएगी वो उसका, और जो 3% है उसके पोर्टल की बात कर रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं, हमारी ये एक मांग है कि जब तक ये कोई रिटर्न में आप लिख के नहीं देते, एज इट इज किसानों से बिना ब्याज भरवाओ और खाद दवाई बीज उपलब्ध करवाओ। अगर नहीं होता तो उसके बाद आगामी क्या काम आज एक हमने इनको चेतावनी दी है कि इस समस्या का अगर एक 2 दिन में हल नहीं निकलेगा तो हम यहाँ पर अपने किसान संगठनों के सहयोग से जैसा उचित समझेंगे धरना लगाना पड़ा, और भी जो जिस तरह का भी जो भी हमें कोई ये प्रक्रिया अडॉप्ट करनी पड़ेगी हम वो काम करेंगे।